वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितताओं प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने की प्रयास जारी रखेगी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो पहले 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो टैक्स रिजीम को अपनाएगा सिर्फ उसे ही फायदा होगा। लंबे समय से टैक्स में राहत की मांग हो रही थी, जिस कारण इस बार उम्मीद कुछ ज्यादा थी। वित्त मंत्री ने लोगों को निराश न करते हुए नए टैक्स स्लैब में छोटी ही सही लेकिन एक राहत जरूर दी है। जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक है, उनके लिए ये राहत वाली बात है। बजट के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बदलाव से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2020 में पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर टैक्स पेयर्स को पसंद नहीं आया था। इसमें पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। इसके बाद भी करीब 25% इनकम टैक्स पेयर्स ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था। अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसके 1 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसका सीधा फायदा सैलरीड क्लास को होने वाला है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इससे 4 करोड़ सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। फैमिली पेंशन डिडक्शन पर 4 करोड़ वेतन भोगियों को फायदा देने का आंकड़ा सरकार ने बजट में दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्टार्टअप्स के सभी वर्ग में निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई कॉमर्स कंपनी तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहले भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथा कथित एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए, पुनः खोलने और पुनः मूल्यांकन के लिए आयकर प्रावधानों को पूरी तरह सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए कर राजस्व बढ़ाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास हमेशा से कराधान को सरल बनाने का रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूटों, कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। करदाताओं द्वारा इसकी सराहना भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58% कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। इसी प्रकार पिछले राजकोषीय के लिए अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2/3 से अधिक करदाताओं ने नए आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। साल 2024 में टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख रुपए तक की आय रखने वाले लोगों को 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक वालों को 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक की 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक को 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की आय रखने वाले लोगों के लिए 30% की दरें निर्धारित की गई हैं। वहीं अगर बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में टैक्स दर के हिसाब से 3 से 6 लाख रुपए तक की आय रखने वालों के लिए 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय रखने वालों के लिए 10%, 9 लाख से 12 लाख रुपए तक के लिए 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक के लिए 30% दरें निर्धारित की गई थी।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें